बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। चलिए, विश्राम ले रहे हैं। वज्रासन। दोनों हाथ घुटनों पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। श्वासें सामान्य करें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। वज्रासन बहुत ही लाभकारी आसन। रात की कक्षा में हम आधा घंटा बैठते हैं। पाचन निष्कासन सहज बनता है वज्रासन से। तो अवश्य बैठे इसमें। नहीं बैठ पाते तो थोड़ा 5 मिनट बैठें, 2 मिनट बैठें, फिर त्याग दें, उसके बाद फिर से बैठें। धीरे धीरे आप बैठने लग जाएंगे। चलिए, श्वासें सभी की सामान्य हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। उष्ट आसन लेंगे। घुटनों के बल सभी खड़े हो जाएंगे। बहुत ही लाभकारी आसन है। कमर के दोष दूर होते हैं। सर्वाइकल वाला रीजन प्रभावित होता है। दोनों हाथ कमर के साथ हैं। घुटनों को प्रेस करें। दाएं बाएं, दाएं बाएं प्रेस करेंगे। घुटनों को दबाएंगे। घुटनों की अच्छी मसाज हो जाती है। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे मध्य में। दोनों हाथों को लेके आएंगे कमर पर। उंगलियों का रुख सामने की ओर और अंगूठे पीछे हमारे L5 गोटी, जहां बेल्ट नाड़ा बांधते हैं वहां हमारे आपस में स्पर्श करते हो। कमर को तान के रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद ही रखेंगे। चक्कर आने का रहता है। श्वास भरें। अधिकतम ताने शरीर को ऊपर की ओर और ताने। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीछे झुकते जाएं। झुकते जाएं। अधिकतम झुकें। बहुत बढ़िया। अब स्थिति बन गई। दाहिने हाथ को हटाएं। अपनी एड़ी पर लेके जाएं, जो साधक लेके जा सकते हैं। फिर बाएं को लेके जाएं और फिर रुकें। उष्ट आसन। रुकने में ही लाभ। ऐसे में जंघाएं हमारी पीछे चली जाती हैं। कोशिश करें उन्हें आगे खींच के रखेंगे। त्रिदोष नाशक आसन का कहा जाता है इसको। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोसिस, स्लीप डिस्क, तीनों ही समस्याओं का निवारण करता है ये आसन। रुकें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे दाएं हाथ को पहले कमर पे लाएं, बाएं को लेके आए। सभी का बहुत अच्छा। घुटनों को मिला लें और आ जाएं वज्रासन। वज्रासन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे शशाकासन भाग 2। यहीं बैठे बैठे दोनों घुटनों को आगे से खोलें। अपना पृष्ठभाग पीछे आ जाता है हमारा। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में स्थापित कर आसन। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। आगे ऐसे झुकेंगे नहीं, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को खिसकाते हुए धीरे धीरे आगे सरकते जाएं, सरकते जाएं। ध्यान रहे पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों पर ही रहे। पहले थोड़ी, फिर नाक, फिर माथा। धरती माँ को नमन। हमारे सब दोष धरती माँ को साबित होते हुए रुके। रुकने में लाभ।
सभी का माथा आसन से लग रहा है। विश्राम की स्थिति होती है, रुकें। अब धीरे धीरे हथेलियों को पीछे खिसकाते हुए बहुत धीरे धीरे आना है, झटका कोई नहीं देगा। बहुत धीरे धीरे आते जाएं और वज्रासन में आए। घुटने मिला लें। चलिए घुटनों को फिर से खोल के ही रखेंगे, थोड़ी देर खोल के ही रखें घुटने और श्वासों को सामान्य करें। यहीं से फिर सिंहासन का अभ्यास भी लेंगे। सिंहासन के अभ्यास के लिए दोनों हथेलियां हमारी उंगलियों का रुख अपनी ओर, गर्दन पीछे मुंह रीढ़ से लगाएं, जीवा को अधिकतम बाहर निकालें। अब श्वास भरें और मधुर स्वर में गुंजन करते हुए अपने टॉन्सिल्स को खड़खड़ाएं। 3 आवर्ती लेंगे। अपने अपनी आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापस। गले संबंधी सभी दोष दूर होते हैं सिंहासन के द्वारा। दोनों हथेलियों में घर्षण करें और नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें। दाएं बाएं भी कर लें। अब दोनों हथेलियों को सामने लाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल शिथिलासन, दाईं ओर, दाईं टांग, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा हमारी 90 डिग्री पर मुड़ी हुई, दाहिना कान हमारा आसन से लगा। दोनों फेफड़े हमारे इस स्थिति में आसन से लग जाते हैं। तो श्वास भरें गहरा लंबा, फेफड़ों को फुलाएं और छोड़ दें। 3 बार इस क्रिया को दोहरा लें। श्वासें सामान्य करें। फिर से श्वास को भरें और छोड़। अंतिम बार फिर से श्वास भरें। देखें फेफड़े फूल रहे हैं हमारे, तो अधिकतम फुलाएं और छोड़। आ जाएंगे पेट के बल, दोनों भुजाएं आ जाएंगी शरीर के साथ, माथा आसन से लगा हुआ। लेंगे सर्पासन का अभ्यास। अपने पेट की चर्बी को कम करेंगे। दोनों हथेलियों को कमर के पीछे लेके आए, उंगली में उंगली फंसाएं। अभी माथा हमारा आसन से ही लगा हुआ है, केवल उंगली में उंगली फंसानी है। दोनों हथेलियों को पीछे कमर पे ले जाकर अब अधिकतम नीचे की ओर खींचे। खींचे दोनों भुजाएं, अधिकतम जितनी भी खींच सकते हैं अधिकतम खींचे, आसन अच्छा बनेगा। श्वास भरें। पीछे से केवल अभी पहले हमें दोनों मिले हुए पंजों को उठाना। उठाएं थोड़ा, और फिर आगे से धड़ को उठाते हुए एक सर्प की भांति दाएं से बाएं दोलन। हमारे पेट की जो चर्बी होती है बहुत जल्दी समाप्त होती है। सारे पेट के अवयव जो है इस आसन से प्रभावित होते, जंघाएं, टखने, पेट की सभी बहुत ही सुंदर मसाज होती हुई। यदि थक जाएं तो दाएं या बाएं रुक जाएं और फिर से श्वास भरें। इस क्रिया को श्वास भरकर ही करेंगे तो फायदा होगा। श्वास भर के दाएं या बाएं रुकें और करें इस क्रिया। 5 चरणों में कर लें।
सर्पासन, एक सर्प की भांति आप दाएं से बाएं डोल रहे हैं। इससे पाचन भी हमारा बहुत सुदृढ़ बनता है। पांच चरणों में करने के बाद अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और आ जाएं। थक गए, शिथिल आसन बाईं ओर से ले। बाईं टांग, बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग, दाईं भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। बायां कान भी आसन से स्पर्श करता हुआ। श्वास भरें और छोड़ें। सर्प आसन के द्वारा श्वासें चढ़ जाती हैं, तो श्वासों को सामान्य करें। सामान्य कैसे होंगी? श्वास को भरें और छोड़ दें। जब कभी भी श्वास चढ़ती है आपको, तो गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, तो श्वासें स्वतः ही सामान्य हो जाती हैं। दोहराएं इसी क्रिया को। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासें सामान्य हो गई सभी की। आ जाएंगे फिर से पेट के बल। एक आसन और लेंगे। माथा आसन से लगाएं, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं बिल्कुल लगी हुई। देंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के अभ्यास के लिए दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, उसके टखने को पकड़ें। दाहिने हाथ से टखने को पकड़ें, कस के पकड़ें। श्वास भरें और पीछे खींच दें, ऊपर उठाएं, अधिकतम उठा दें टांग को। नहीं नहीं, पूरा नहीं उठाना। घुटने को मोड़ के और पंजे को हमने पकड़ा हुआ है टखने को, उसको खींचना है। घुटना हमारा आसन से लगा ही रहेगा। घुटना आसन से लगा रहेगा, केवल हमें टखने उठा अधिकतम। अब आगे से धड़ को भी उठा दें। नाभि के बल आ गए। रुकें। धड़ आसानी से उठ जाता है। पीछे से हमें जंघा वाला भाग आसन से खींच के ऊपर उठाना होता है इस आसन, तो आसन अच्छा बनता है। यस, कोशिश करें। अब छोड़ें टखने को, धीरे धीरे टखने को छोड़ें और वापिस आ जाए हाथ हाथ शरीर के साथ। अब ये क्रिया बाईं ओर से करें। बाएं घुटने को मोड़ें, टखने को पकड़ें बाएं हाथ से, खींचें ऊपर की ओर, पहले पीछे की ओर खींचें, खींच के रखें। श्वास भरा हुआ है हमारे शरीर में और आगे से धड़ को भी उठा दें। धनुरासन। रुकें। जंघा वाले भाग पर प्रभाव को देखें बंद आंखों में, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ पूरी मांसपेशियां खिंचाव में। छोड़ें टखने को, टांग टांग के साथ माथा आसन पर। अब करेंगे इसकी पूर्णता की ओर, पूर्ण स्थिति। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, दोनों टखनों को पकड़ें, दे खिंचाव श्वास भर के। पहले जंघाओं को आसन से ऊपर उठाने का प्रयास करें, अधिकतम उठाएं जितनी भी क्षमता है, और आगे से धड़ उठा दें। आ जाए नाभि के बल। पूरा शरीर हमारा नाभि के बल है। बहुत ही बढ़िया। सुलोचना जी का बहुत ही सुंदर, सभी का बहुत अच्छा बन पा रहा है। जितने भी कैमरे खुले हुए हैं, नीता जी, सभी का बढ़िया। रुकें रुकें रुकें। सामान्य श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। गर्दन पीछे, अधिकतम पीछे खींच के रखें गर्दन को। बहुत सुंदर। कम से कम 30 सेकंड अवश्य रुकें हर आसन में। पकड़ को छोड़ें, पहले पकड़ को छोड़ें, टांगे सीधी करें, माथा आसन पर, हाथ निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल लेंगे, विश्राम, लघु विश्राम।
दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। बंद आंखों में अभी हमने जो आसन किए उसके प्रभाव को देखें, महसूस करें कि हमारे शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा। जब हम महसूस करते हैं, किसी आसन को करते हैं बंद आंखों में, तो बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है और असर भी होता है। सांसें सभी की सामान्य हो गई होंगी। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएं, दोनों एड़ी पंजे मिला लें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। दोनों मिले हुए पंजों को लेके आए 90 डिग्री पर। लेके आए, पंजों को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। अब हमने क्या करना है, दाईं टांग को ऐसे सीधा सीधा लेके आएंगे नीचे, फिर बाईं को ऊपर नीचे, बिल्कुल सीधी सीधी। हाँ, यस यस यस, करें। हमारी जंघाएं, टखने, पैर, पेट पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इसके करने से। बिल्कुल सीधा खींच के रखें टांगों को, ऊपर नीचे, बहुत बढ़िया। 10 आवर्ती ले लें। घुटनों के लिए भी बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। आ जाएंगे वापस, बहुत धीरे धीरे आएंगे, दोनों पंजों को मिलाते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे ले। अब मिले हुए फिर से दोनों पंजों को 90 डिग्री पर लेके आए। अब घुटनों से मोड़ के 10 बार करेंगे, घुटनों से मोड़ के। यस। जब कभी भी आप बेड पर लेटे हो तो ये क्रियाएं कर सकते हैं, घुटनों में बहुत लाभ मिलता है इस क्रिया को करने से। 10 आवर्ती लें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वासों के साथ करें क्रिया को, तो लाभ दुगना हो जाता है। जिनके घुटनों में परेशानी है वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, और जिनको नहीं है वो कभी भी नहीं हो। आ जाएंगे वापस। अभी हमें शरीर को थोड़ा थकाना है, उसके बाद शवासन में जाएंगे तो अच्छा लगेगा शवासन। मिली हुई दोनों टांगों को 90 डिग्री पर फिर से लेके आएंगे। अब दोनों टांगों को बाहर की ओर करते हुए शून्य बनाएंगे, बड़ा से बड़ा। बहुत बढ़िया। आगे जाएं तो दोनों पैर मिल जाएं, बहुत धीरे धीरे करें। 10 बार करें इस क्रिया। घड़ी की दिशा में घुमाएं। यस। जब ऊपर जाएं तो दोनों पंजे हमारी मिल जाएं। जब नीचे आए तो आसन से लगते हुए जाए, कोशिश करें तभी। जब 10 बार इस क्रिया को कर लें तो फिर विपरीत भी करेंगे, जिस दिशा में आप कर रहे हैं उसके विपरीत। सभी का बहुत अच्छा। संतोष जी, सुलोचना जी, कुलजीत जी, सभी का बहुत अच्छा। अनीता जी, दोहराते रहें। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। प्रभाव को देखें। दोनों लेंगे शवासन, दोनों टांगों में फासला,
दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, गर्दन हल्का सा एक तरफ, दाएं या बाएं लुढ़की हुई, आधी मुट्ठी खुली आधी बंद। अभी तक हमने जो भी आसन किए मन ही मन दोहराए, कौन सा आसन अच्छा बना और कौन सा मैं नहीं कर पाया, क्या कर पाई। तो जब अगली बार मैं करूं तो अच्छा करने का प्रयास करूं। एकदम शरीर को शिथिल छोड़ दें। अभी हमने अपने शरीर को थकाया, अब एकदम शिथिल, एक एक अंग ढीला, दाएं पंजे के नाखून से लेकर चोटी तक एक एक अंग को देखते जाएं, निहारते जाएं, दृष्टि को ऊपर की ओर लाते हुए एक एक अंग को ढीला करते जाएं। अब चोटी से बाएं पैर के नख तक ऊपर से नीचे अपनी दृष्टि को लेके जाएं। पूरा शरीर हमारा एकदम शिथिल पड़ा हुआ, कोई हिलडुल नहीं। एक एक अंग हमारा शिथिल, दृष्टि को लेके जाएं। एक शव की भांति हमारा शरीर पड़ा हुआ, मन की आंखों से निहारें अपने शरीर को, और जिस भी अंग में पीड़ा है दृष्टि को अधिक देर तक वहां लेके जाएं। दोनों पैरों में हलचल करें, हाथों में हलचल करें, दाहिनी ओर करवट लें, समय का भाव, और दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। कैमरे की ओर मुख करें और हंसता हुआ चेहरा लेकर बैठें। मैं अब अनुरोध करूंगी सुलोचना जी से कि वो हमें हंसी का अभ्यास कराएंगी। हरिओम सुलोचना जी। मंजू जी मैथिली भाषा में बहुत अच्छा कराती है ये। कराइए कराइए कराइए। सब गोटा के हमरा तरफ से प्रणाम, बड़का के प्रणाम, छोटका के शुभ आशीर्वाद। और सब गोटे खूब जोर जोर से दोनों हाथ ऊपर कर के हंसू। ऊपरे ऊपरे हाथ हिलाओ, खूब जोर से हिलाओ। कनी नीचा लानो, कनी और नीचा लो, कनी और नीचा लो, और फिर 3 बार खूब जोर जोर से हंसू। शांत हो जाए जाओ और क्रिया के आगे बढ़ाओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली हो जानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया हंसी का अभ्यास आपके द्वारा सुलोचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। चलिए आप सब अपनी एक सुखद स्थिति में आ जाएं। पद्मासन लगाए तो अति उत्तम, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आप आधा घंटा बैठ सके बैठें। दोनों हाथ हमारे घुटनों, कमर सीधी, चेहरे पर सौम्यता का भाव। अभी हमने हंसी का अभ्यास लिया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें हमारी कोमलता से बंद, लेंगे गहरे लंबे श्वासों का। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। धीरे मूल बंद सभी साधक लगा के रखेंगे, अपने निष्कासन अंगों को खींचकर रखेंगे। यदि खुल जाता है तो फिर से स्वतः ही लगाएं। श्वास को धीरे धीरे श्वास को खाली करें, अधिकतम खाली करें। जब हम श्वास को अधिकतम खाली करते हैं तुम्हारी नाभि मूल रीढ़ से लग जाती है, तो मूल बंद तब भी लग जाता है हमारा श्वास से जब हम खाली करते हैं। तो रुकें, रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे नाभि को ढीला करते हुए अधिकतम श्वास भरें, अधिकतम भरें, कंठ से मस्तिष्क तक।
और रुक जाए। धीरे धीरे श्वासों को खाली करते जाएं, अधिकतम खाली करें। नाभि मूल रीढ़ से लग जाएगी और रुकें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास ले रहे हैं, 2 मिनट करेंगे इस क्रिया को। श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे श्वासों को भरते जाएं, रुकें। धीरे धीरे श्वासों को खाली। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता हुआ जाएंगे। मध्य में दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे कपाल भाती प्राणायाम, बहुत ही लाभकारी, प्रतिदिन करने वाला प्राणायाम कपाल भाती। दोनों हथेलियां हमारी पलटकर घुटनों पर। सामान्य श्वास लें और छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद सभी साधक लगा के रखेंगे। मूल बंद लगाने से हमारी क्रिया का लाभ दुगना हो जाता है। मूल बंद अपना लगा के रखें, यदि खुल जाता है तो फिर से स्वतः लगाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वासों को बाहर झटकते जाए। 1 सेकंड में 1 श्वास, 1 मिनट में 60 श्वास। कोशिश करें और दोहराएं इस क्रिया। श्वास भरें, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, क्षमता का भाव। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें और इस क्रिया को करें। जब थक जाएं तो फिर से श्वास को भरें, अधिकतम भरें और क्रिया को आरंभ कर दें। कपाल भाती प्राणायाम, हमारे शरीर के 7 चक्र प्रभावित होते हैं इस प्राणायाम के दौरान। बहुत ही लाभकारी। दोहराते रहें।
1 मिनट और करेंगे। सांस को भरें। अधिकतम श्वास को बाहर निकालें। तीनों बंद लगाएंगे बाह्य कुंभक में। मूल बंद हमारा लगा हुआ। उद्यान बंद। नाभि का संकोचन करें। जलंधर बंद। हल्का सा गर्दन को झुका लें और रुकें। गर्दन को सीधा करें। नाभि को ढीला करें। श्वास को भरें। अधिकतम श्वास को। आंतरिक कुंभक में भी तीनों बंद लगाएं और रुकें। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। नाभि को ढीला करें। शांत रहें। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। नाभि पर हल्का सा मीठा मीठा दर्द भी होता है। जो नए साधक हैं वो फिर स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाए। बंद आंखों में देखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए। लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। नाड़ियों की शुद्धि इस प्राणायाम के द्वारा होती है। बाएं हाथ से उंगलियों को हटाते हुए गहरा लंबा श्वास भरते जाएं। 5 की गिनती में श्वास को भरें। 10 की गिनती में रुकें। अंगूठा हटाते हुए 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकालते जाएं। मन ही मन गिनती का भी सहारा ले सकते हैं। फिर दाईं ओर से 5 की गिनती में श्वास को भरें। 10 की गिनती में रुकें। 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकालें। एक आवृत्ति हुई। हर एक साधक की अपनी क्षमता अलग। यदि आप ज्यादा श्वासों का कर सकते हैं तो आप 6 12 12 का भी सहारा ले सकते हैं।
1:2:2 का अनुपात में इस क्रिया को करें। दोहराते रहें। सांस लेने और छोड़ने में कोई भी आवाज नहीं। जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है वो ज्यादा श्वास को ना रोकें, वो अनुलोम विलोम कर क्रिया को ना करें। 5 की गिनती में भरें, 10 की गिनती में रुकें, 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकालें। जब बाईं ओर से श्वास बाहर निकल रहा हो, अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। शांत बैठेंगे, बंद आंखों में प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हमारी सब 10 नाड़ियां प्रभाव में आई इस प्राणायाम के दौरान। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। पहली 2 उंगलियां पलकों पर, 2 उंगलियां नासिका के नीचे और 2 उंगलियां हमारी होठों के नीचे। 5 आवृत्ति लेंगे। श्वास को भरें और मधुर स्वर में गुंजन करें और उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करें। दोहराएं क्रिया को। 5 आवृत्ति लें। मस्तिष्क संबंधी हमारे सभी दोष दूर होते हैं इस प्राणायाम के द्वारा। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापिस आ जाएंगे।
भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लिया, मस्तिष्क संबंधी सभी दोष दूर होते हैं। यदि नींद नहीं आती तो इस प्राणायाम को 10 बार करें रात को, तो बहुत गहरी नींद आती है। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, बढ़ते हैं ध्यान की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें, एक ओम नाम की ध्वनि के साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। भरें गहरा लंबा श्वास, ओम। इन सांसों पर आती जाती सांसों को देखें। हर श्वास में ओम ही सांस लें, सांस छोड़ें, हो जाए ओम नाम की ध्वनि। मन शांत, विचार नहीं, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रतिदिन शुक्राना किया करें, हे प्रभु तूने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर मुझे परिवार, तेरा लख लख शुक्राना प्रभु। इस तरह प्रतिदिन अपने शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए योगा का सहारा लेते हैं, योगाभ्यास करते हैं, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उसी तरह प्रतिदिन उस प्रभु की भी आराधना किया करें, उस प्रभु की भक्ति करें, जिससे हम अपने कर्मों को भी अच्छा बना सकें। प्रतिदिन एक कार्य अवश्य अच्छा करें। खुदाई का एक कार्य अवश्य किया करें, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करें और प्रभु की भक्ति में भी लीन रहें। जैसे कि कहते भी हैं, भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएगी। जो बीत गई घड़ियां तेरे हाथ ना आएंगी। भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएगी। जो बीत गई घड़ियां वो हाथ ना आएगी। मन झूठी माया का अभिमान क्यों करता है, ये साथ नहीं जाएंगे। ये ध्यान क्यों धरता है, ये ध्यान क्यों धरता है। काया भी नहीं तेरी ये छोड़ के जाएगी।
जो बीत गई घड़ियां वो लौट के आएंगी। इस दुनिया में तेरा कुछ दिन का बसेरा है। अब प्रभु को मना पगले, बस एक ही वो तेरा है, बस एक वो तेरा है। ये दुनिया रुलाती है, वो हंसती हंसाएगी। जो बीत गई घड़ियां वो फिर नहीं आएंगी। भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएगी। जो बीत गई घड़ियां फिर नहीं आएंगी। संसार में आकर के तेरा नाम जो लेवेगा, इंसान वो हर दम ही खुशियों में खेलेगा, खुशियों में खेलेगा। अब भक्ति कर उसकी, खुशियां घर आएंगी। जो बीत गई घड़ियां वो फिर नहीं आएंगी, वो फिर नहीं आएंगी। का प्रतिदिन शुक्राना करें, प्रभु का प्रतिदिन धन्यवाद। और प्रभु के लिए भी अवश्य कुछ टाइम निकालें, समय निकालें, वो ही हमारे साथ जाए, बाकी कुछ नहीं। एक ओम की ध्वनि के साथ विराम देंगे ध्यान को। गहरा लंबा सांस करें। ओम। दैनिक प्रार्थना शांति पाठ एक लय एक सुर में सब एक साथ बोलेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युमामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दना
मृत्यु मोक्षी मामता। ओम शांति अंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, उस प्रभु का, उस ईश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद। दर्शन करें, अधिकतम दर्शन करें और आए हुए तेज को अपने मुखमंडल पर लगा। पूरे शरीर में इस ऊर्जा का संचार करें। जहाँ कहीं पीड़ा है वहां कुछ तेल अवश्य लगाएं। पहली 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं। आसपास के वातावरण को देखें। आप सभी का, साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा से जुड़ने के लिए। और शायद सर तो है नहीं आज, पूनम जी सर नहीं है ना? नहीं सर, नहीं आज। विष्णु गुप्ता जी हैं। हरिओम हरिओम विष्णु जी। धन्यवाद आदरणीय मंजू जी, आदरणीय अनीता जी, बहुत सुंदर योग साधना की क्रियाएं कराने के लिए बहुत सुंदर भजन भी सुनाया। सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय शालिनी जी अगर सुन रहे हैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज की सुंदर साधना के बारे में 2 शब्द कहें। आदरणीय शालिनी जी। हरिओम हाँ जी, शालिनी जी। हरिओम जी, हरिओम। और बिल्कुल सुन रही थी मैं, जब ऑफलाइन से आके ज्वाइन किया मैंने तो बहुत ही अच्छे से कपालभाति सब कर रहे थे। 10 कैमरे खुले हुए थे और 10 के 10 लोग इतने अच्छे से कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि हम बोलते हैं कि ऑफलाइन में जाने में मजा आता है, लेकिन ऑनलाइन में भी जब कैमरे खोल के सब करते हैं ना तो देखने में अच्छा लगता है। और सब अपने ध्यान में एकदम मगन होके कर रहे थे। बहुत ही अच्छी साधना करा रही थी आप मंजू जी। आगे की तो मैंने नहीं देखी। और भजन तो आप तो बिल्कुल सिंगिंग क्वीन हो गई हमारी। तो भजन तो वैसे ही जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद भजन एक सुनने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद वर्षा जी, भजन सुंदर गाती है ना मंजू जी? वर्षा जैन जी। हाँ दीदी, भजन बहुत अच्छा लगा। हाँ, भजन बहुत भजन में खो गए थे हम तो। धन्यवाद सभी का। तो बहुत। और सबसे बड़ी धन्यवाद की ये बात है कि सर निश्चिंत होकर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल ही रात को आए हैं। और सब अपने टीम लीडर्स क्योंकि अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेते हैं, तो सर को फिर चिंता नहीं है कि भाई मुझे जाना ही जाना है या मुझे ज्वाइन करना ही करना है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सबका तहे दिल से धन्यवाद कि सारे टीम लीडर्स जो है अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा लेते शालिनी हैं। जी सर अयोध्या गए थे क्या? हाँ जी, सर अयोध्या गए थे। अच्छा। तो आज शाम को मिलेंगे सर जय श्री राम के साथ। ठीक है, अच्छा। तो शाम को बात करते हैं सभी सर के साथ। बहुत जय श्री धन्यवाद राम। सबका, बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय गुप्ता जी के पास चलते हैं समापन के लिए। धन्यवाद वीरेंद्र सर भी जुड़ गए। आदरणीय वीरेंद्र जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो 2 शब्द बोलें आज की योग साधना के बारे में। लगता है मेरी आवाज तक नहीं पहुंच रही है। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते हैं, औरों को भी निस्वार्थ भाव से
सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति में प्रदान हो। और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। आज की योग साधना की 2 रिकॉर्डिंग कर ली गई हैं और वो कुछ समय के पश्चात चैनल पर उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार।